कालीरात धाम प्रबंध कारणी समिति द्वारा रामकथा एवं विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। 7 दिन तक चले कार्यक्रम में महामंडलेश्वर नागेंद्र ब्रह्मचारी महंत, हरिहरण सौम्या देवी, हनुमंत बाबा ज्ञानानंद महाराज, आत्मगिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राधा सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राकेशानंद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राकेशानंद ने मीडिया को बताया कि हम सब सनातन बोर्ड का गठन की मांग के साथ संत आशाराम बापू की रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। साधु संतों पर अत्याचार बंद हो। और यहाँ पे जो सत्संग हो रहा है बहुत दिनों से कालीरात के मेले पे, उसके बारे में और जो सनातन बोर्ड के गठन के बारे में कुछ चर्चा हो रही देश में, उसके बारे में बताइए। विगत 15 तारीख से 15 नवंबर से यहाँ पर श्री राम कथा एवं संत सम्मेलन का आयोजन कालीरात मेले में किया गया था, जिसमें महामंडलेश्वर हमारे महाराज जी का आगमन हुआ और कुछ लोगों का और आगमन हुआ। बहुत सारे संत यहाँ पधारे एवं यहाँ पर विशेष रूप से हमने इन 7 दिनों में जो राम कथा चली, जो कथा चली, उसमें हमने ये मुद्दा उठाया कि जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही हमारा सनातन बोर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में देखा गया कि प्रसाद में पता नहीं कौन से चीजें मिला दी गई और प्रसाद बांट दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो मंदिर है, वो ट्रस्ट है, वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो मंदिर का माँ भी नहीं जानते हैं। अगर वो सनातन बोर्ड के हाथ में होता या हिंदू धर्म के हाथ में होता, हमारे हाथ में होता, तो वैसा कभी भी नहीं हो सकता था। इसी प्रकार हमने ये मुद्दा उठाया, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए पूरे देश में और सारे मंदिरों को सनातन बोर्ड के अंडर में होना चाहिए और सारे जो क्रियाकलाप है वो इस तरह से हमारे सनातन बोर्ड के अंडर में होना चाहिए। साथ ही आपने पूछा कि यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य हमारा सनातन बोर्ड ही था। और जितने भी संत आए यहाँ पर तो उन्होंने तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे संतों की जय जयकार हो और हमारा देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, बस हमारी यही मांग थी। स्वामी जी, अभी बहुत सारे संतों का अत्याचार हो रहा है, जो संत श्री आश्रम बापू को जबरदस्त जेल में रखा गया, उसके बारे में कुछ बताइए। संत श्री आश्रम बापू को और जो संतों को जेल में रखा गया है, तो हमारा कहना है कि अभी बॉलीवुड के कई स्टार हैं जिन्होंने बलात्कार किए, जिन्होंने हिरण को मारा, जिन्होंने जो किया, तो उनको बकायदा पैरोल पे बेल भी मिल जा रही है, उनको सारी व्यवस्था हो जा रही है, सारा इंतजाम है। 1 दिन 2 दिन रख दिए, छोड़ दिए और 80-90 साल के संतों को जेल में बिठा रहे हैं। काय के लिए? बोले बलात्कार का केस भी है। कौन सा बलात्कार? 80 साल 90 साल का व्यक्ति कौन सा बलात्कार कर लेता है? ये ईसाई मिशनरियों का स्पेशल षड्यंत्र खासकर भारत के संतों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि संत जो देश को दिशा दिखाते हैं, संत देश को सनातनियों को एक राह दिखाते हैं। बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, मांस मदिरा मत खाइए, माता पिता का पूजन करिए। आप 14 तारीख को माता पिता पूजन दिवस किसने शुरू किया? तो आश्रम बापू ने शुरू किया। क्यों? क्योंकि इनके दिल नहीं बिकते, इनकी दुकान नहीं चलती, इसलिए मतलब ये स्पेशल षड्यंत्र के दौरान ये सब किया गया है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें जल्दी से रिहा किया जाए और संतों पर अत्याचार करना बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारा देश सनातनी है। आप ध्यान देना, जो पैगंबर आए, जो भी आए दूसरे धर्मों के, तो वो बाद में आए हैं, लेकिन हमारे धर्म में सनातन धर्म पहले आया, फिर उस धर्म में भगवान आए। भगवान ने भी ये धर्म नहीं बनाया। हिंदू शब्द गीता में एक जगह भी नहीं है, क्योंकि गीता जो है हिंदू की नहीं है, हिंदू की नहीं है। ये पूरे सात भौतिक ग्रंथ है, ये सबके लिए है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे संतों को बरी किया जाए और ऐसे संतों पे ऐसे आरोप ना लगाया जाए, क्योंकि समय रहते हुए हम जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में हमें बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं जब बात पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने बड़े बड़े ईसाई मिशनरी को जो भांडा फोड़ बापूजी ने किया था, सबसे पहले तो जो धर्मांतरण हो रहे थे वो बापूजी ने ही उन्हें बचाया था और बापूजी ने ही बताया था कि ये फलाने धर्मांतर यहाँ पर हो रहे हैं, और उसी के कारण स्पेशल विशेष तौर पर उन्हें जेल में इसलिए डाला गया है। ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरी वाले तो पैसे भी देते, भी इतने पैसे लो हमारे धर्म में आ जाओ। क्यों? क्योंकि सरकार, उनका विशेष यही काम है
माता पिता का पूजन करना किसने सिखाया? मैंने आपको पहले बताया भी। तुलसी पूजन करना किसने सिखाया? हम तो संडे हुआ चले फलाना डे मनाने, अमका डे मनाने, काय का पूजन कर रहे हैं? वो प्लास्टिक के पौधे का पूजन कर रहे हैं। तुलसी पूजन करना चाहिए, किसने बताया? बापूजी ने बताया। तो ये सब अच्छे कार्य भी देखिए, और कहते हैं कि जब हम अच्छे कार्य देखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने नशा करना छुड़वाया, कितने लोगों ने, अरे कितनी सारी बात 2 घंटे प्रवचन करेंगे तो भी खत्म नहीं होगी। बस आखिरी में सार यही है कि ऐसे संतों को छोड़ा जाए और हमारे देश में फिर से अलग जगाई जाए और हिंदू राष्ट्र हमारा बने, सनातन बोर्ड का गठन हो और हमारा राष्ट्र एक दिन कहलाए। अच्छा एक बात बताइए, पूरे के पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्री कितनी है? आप गिन लो तो गिनती खत्म हो जाएगी, इतनी कंट्री है। और हिंदू कंट्री कितनी है? एक भी नहीं है। और एक बनने जा रही है तो उसी में पेट में दर्द हो रहा है। तो एक ठो बनने दो भैया। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।